गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 दादी माँ। आप सबके घरों में दादी माँ होती हैं जो आपको बहुत प्यार करती हैं। अगर मम्मी पापा, आपके भाई बहन कोई भी आपको डांटता है तो दादी माँ आपको उनसे बचाती हैं। तो दादी माँ एक ऐसी शख्सियत होती है जो आपको केवल बहुत सारा प्यार और प्यार ही देती है और हमेशा आपकी दूसरों की डांट फटकार से रक्षा करती है। तो ये होती है हमारी प्यारी दादी माँ। तो इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह को जब अपनी दादी माँ की मौत की खबर मिलती है तब वे दुखी हो जाते हैं और उन्हें अपने बचपन की याद आने लगती है। लेखक को जब तक अपने गांव की याद आती रहती है, विशेषकर कि जब वे नदी के पानी में खेला करते थे, वहाँ पे झाग भरे पानी में तालाब में नहाया करते थे। दादी माँ से उनका गहरा लगाव था। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया। स्तब्ध मतलब एकदम शांत पड़ गए और उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी माँ के साथ बिताया हर लम्हा याद आ जाता था। तो उनकी दादी माँ उन्हें बहुत अधिक प्यार करती थीं और लेखक क्वार के वे दिन याद करते हैं। क्वार का महीना हिंदी महीना जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैलती रहती थी। इस मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूद कर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार भी पड़ गए थे। दादी दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहती, हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती। ज्वर का यहाँ पे अर्थ है बुखार। और पंखा झलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार के भोजन बनवाती थीं। जैसे आपके यहाँ बनता होगा जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो दलिया, साबूदाने की खिचड़ी, ये सब जो जल्दी से हमें पच जाए। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता तब उनके पास पहुंच जाती और वहीं दवाई देना शुरू कर देती थी। वे लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई थी तो दादी माँ को बड़ा उत्साह था। किसी भी दादी को जब उसके पोते की शादी होती है तो बहुत खुशी होती है कि मेरे पोते की शादी होने वाली है। तो वे बहुत खुश थी। यूँ वह कोई काम करती तो नहीं थी लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलम्ब का कारण बन जाती थी। अर्थात जब वे वहाँ पे नहीं रहती तो हर काम में विलम्ब अर्थात देरी होने लगती थी। तो देरी होने लगती थी इस वजह से क्योंकि दादी माँ के डर से सब लोग जल्दी जल्दी काम किया करते थे। अगर वो वहाँ से हट जाती तो दादी माँ जब हट जाती वहाँ से तो सब काम धीरे धीरे होने लगता। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उनकी बेटी की शादी थी। रामी की चाची गांव की कोई महिला जिन्होंने दादी माँ से सूद पर पैसे लिए थे। सूद पर पैसे अर्थात जब हम पैसे किसी को उधार देते हैं तो उसके बदले कुछ प्रतिशत ब्याज उन्हें देना पड़ता है। तो वे दादी माँ सूद पर पैसे दिए थे रामी की चाची को। तो जब रामी की चाची यहाँ पे आती हैं तो उन्हें क्या दादी माँ क्या करती हैं, फटकार लगाती हैं कि मेरे पैसे तुमने वापस क्यों नहीं किए। पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही नहीं थी। लेखक क्या कहते हैं कि दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी नहीं थी। लेखक से यह सब देखा न गया तो वह वहाँ से वे खिसक गए। क्या करेंगे, वहाँ से खिसक गए। रामी की चाची कहती रहती तो उन्होंने पुराने कंगन उनको दिए थे। किस लिए, उसे बेचकर और उसे पैसे लेकर। और वो कैसे लगती थी, देवी के समान। लेखक को कैसे लगती थी, देवी के समान लगती थी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आए। बड़े भाई का लिखा पत्र अब क्या हुआ, अब तक
उसके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। ऐसे वे पुराने दिन याद कर रहे थे और उन्हें पुरानी बातें याद आ रही थीं। लेखक को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव था। दादी माँ क्या करती थी, अगर गांव में कहीं भी कोई भी बीमार हो जाता तो दादी माँ उसके घर जाती, उन्हें दवाई बताती थी, उनकी सेवा करती थी, उनकी हाथ पैर दबाती, उन्हें छू कर देखती और जब तक उसका ज्वर उतर न जाए, वह ठीक न हो जाए, वह बार बार वहाँ जाकर देखा करती थी। तो दादी माँ पूरे गांव में प्रचलित थी, कहिए प्रसिद्ध थी। दादी माँ हर कोई की मदद करती थी। वह ऊपर से देखने में कठोर थी लेकिन अंदर से सरल दिल हृदय थी। वह सबकी मदद करती थी। तो इस प्रकार दादी माँ को सभी गांव वाले बहुत मानते थे। तो लेखक को अपनी दादी माँ की याद आ जाती है जब उनके हाथों में उनके मौत की खबर की चिट्ठी मिलती है। तो ये था आपका दादी माँ। आप इसे पुनः एक बार अपनी पुस्तक से पढ़ लेंगे जिसमें आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगले पाठ के साथ मिलते हैं। फसल कटेगी तब मैं दे दूंगी, दादी माँ के सामने नाक रगड़ती है लेकिन दादी माँ नहीं मानती है। अब क्या बोलती है, दे दूंगी मालकिन, दे दूंगी। फिर अभी बोलती है जब उनके पास आने लगती है रामी की चाची, तो दादी माँ कहती है हट, अभी नहा कर आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल चला है समझाने। दादी माँ लेखक को डांटती हैं कि तू मुझे समझाने चला है कि वो मुझे पैसे दे देगी, मैं उसके पैसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो यह देखा था उन्होंने। कुछ दिनों के बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उनका सारा कर्ज ही क्या कर दिया है, माफ़ कर दिया है। उनका सारा कर्ज क्या कर दिया, माफ़ कर दिया और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। यह घटनाएं दादी की कठोर अनुशासन के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी बताती है। एक दिन तो दादी माँ ने क्या किया, रामी की चाची को पैसे नहीं दिए, वापस करने को वो मजबूर करने लगी। लेकिन दूसरे दिन क्या, जब कुछ दिनों के बाद रामी के यहाँ बुखार आ जाता है, उसकी बेटी की शादी होने वाली रहती है, तो वह क्या करती है, रामी की चाची के यहाँ पहुँचती हैं और उन्हें और भी पैसे देती हैं। उन्हें पुराना पैसा नहीं मांगती अपना जो उन्हें देना था, और भी पैसे मांगती हैं। लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभय दान मिल जाएगा। अभय दान मतलब माफ़ी मिल जाएगी। लेखक कोई बदमाशी करते तो उन्हें लगता कि अगर दादी माँ के पास चला जाऊँगा तो उन्हें बचाव मिल जाएगा, दादी माँ उनकी रक्षा करने लगेंगी, क्या उन्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफ़ी बढ़ गई। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपये खर्च किए थे। लेखक के पिता ने क्या किए थे, दादाजी के श्राद्ध मतलब उनकी मृत्यु के बाद काफ़ी रुपये खर्च किए थे जब दादाजी की मृत्यु हो गई थी। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहनकर दादी संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर क्या करती हैं, बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा और दादी मुस्कुराते हुए प्यार से क्या कहती हैं कि उन्होंने खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। उन्होंने रोने का कारण पूछा, दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्होंने बताया नहीं कि वह क्यों रो रही हैं। वह लेखक और वो दोनों रसोई में खाना खाने चले जाते हैं। तो दादी माँ ऐसी थी कि वो अपना दुख किसी को बताती नहीं थी। फिर अगले दिन की बात है, लेखक ने देखा कि दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी
सोने की क्या कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी देवी सी लगती थीं। क्या कि कर्ज उनके पिताजी के कर्ज में उनके पिताजी ने क्या किया, अपने पिताजी के श्राद्ध में बहुत से पैसे खर्च किए थे, लेकिन वो उन पैसों को कैसे भी तो